और अहम खबर है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी। जम्मू कश्मीर में 6 सितंबर को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। 7 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। आज राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में 2 रैली हुई। रामबन में चुनावी रैली में उन्होंने कहा, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। देश को बांटने का काम किया जा रहा है कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है। आप सब जानते हो। रामबन की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना गया है। कांग्रेस इसे वापस दिलाएगी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। और वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस के राज में कश्मीर के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। पीएम मोदी की वजह से कश्मीर के लोग आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कश्मीर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी घाटी में फिर से नफरत फैलाने का काम कर रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पलटवार किया और कहा कि कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें कांग्रेस के जमाने में मजबूत हुई थी। आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे। आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आज़ादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए राम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से अपना नामांकन कर दिया। कि बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हों, ताकि कल को इन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज़ की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाज़त देगी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक से इंजीनियर एजाज को टिकट दिया है। उनके प्रचार के लिए यहां पहुंचे बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने कहा कि इस बार घाटी मुफ्ती अब्दुल्ला के चंगुल से मुक्त होगी। सर, क्या मिशन कश्मीर लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आप माने जाते हैं मिशन कश्मीर को लेकर। लोकतंत्र का विजय होगा और मुफ्ती अब्दुल्ला
चंगुल से इस राज्य की मुक्ति होगी। इस बार एक्सपेक्ट करेंगे कोई जादू की छिड़ी एक बार फिर से राम माधव जी लेकर आए? जम्मू कश्मीर की जनता लेकर आएगी जादू की छड़ी। तो सर ये बताइए कि खबरें आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ आपकी बातचीत हो रही है? कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उन दोनों को हराना हमारा मकसद है। आप जिस कैंडिडेट का यहाँ पर कैंपेनिंग में जा रहे हैं, ये पहले डीडीसी थे, तो क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से खाता खुलेगा? पहला विजयी उम्मीदवार बीजेपी का ये बनेगा, इंजीनियर रशीद बनेगा। आपको लगता है विकास के नाम पे वोट मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू। कुछ सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं तो उस पर क्या कहेंगे? तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं इंजीनियर एजाज और उनके साथ राम माधव साफ तौर पर यहाँ इलेक्शन ट्रेल में यहाँ पर मौजूद है।